नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कक्षा की इस नई वीडियो में। साथियों, हम आज चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्री 2023 में पूछे गए सभी जीके के प्रश्नों के बारे में, वो भी शिफ्ट वाइज। और आज हम चर्चा करेंगे 14 जुलाई को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे, यानी कि 25 जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उन जीके के क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। और ये सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं। मैं रोज इसकी एक नई वीडियो लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा कि रोज आए, पर हर एक दो दिन में इसकी वीडियो में लेके आता रहूंगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, जितना भी कम टाइम में हो सकेगा ये हम करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है साथियों, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर जोर देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? एबी, पीएम जेएवाई, पीएम एमआई या लक्ष्य या पीएम एभीम? कौन सी वो योजना थी साथियों? तो वो योजना थी पीएम अभीम, यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर और एमआरआई स्कैनर तथा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में अतिक चालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है? वो है हीलियम। एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? 13.55 मीटर, 14 मीटर, 13.44 मीटर या 13.40 मीटर? साथियों, 13.40 मीटर एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई होती है। अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता था? सीमा बिस्ला, संजू देवी, अंशु मलिक या सोनम मलिक? अंशु मलिक ने यह रजत पदक इसमें जीता था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व व्यवस्था किस पर आधारित थी? स्मिथ के लगान सिद्धांत पर, माल्थस के लगान सिद्धांत पर या मार्क्स के लगान सिद्धांत पर या रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर? तो साथियों, यह रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित एक राजस्व व्यवस्था थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 2 से 4, अनुच्छेद 25 से 31 या अनुच्छेद 15 से 21? तो साथियों, अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित बातें दी हुई है। अगला प्रश्न है, स्तंभों का मिलान कीजिए। इनका मिलान करना है तो इनका मिलान करके देखिए कि कौन सा आंसर इसमें से बैठेगा या कौन से मैचिंग इसमें सही बैठेंगे। आप गेस करिए, मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूं। साथियों, इसका आंसर होगा सी। पहले के साथ अपन मिलाएंगे, यानी कि क्लोरोफाइसी के साथ हरी सेवाल, और फियोफाइसी के साथ हम मिलाएंगे भूरा सेवाल, और थर्ड के साथ हम मिलाएंगे डी, यानी कि रोडोफाइसी के साथ लाल सेवाल, और साइनोफाइसी के साथ नीले हरे सेवाल। अगला प्रश्न है, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजाति या विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। प्रतिस्पर्धी परजीविता, क्लेप्टो परजीविता, शाव परजीविता या लैंगिक परजीविता? तो साथियों, इसका आंसर है शाव परजीविता। टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, विनायक दामोदर सावरकर या सुभाष चंद्र बोस? साथियों, इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? तो मिजोरम, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो साथियों, सबसे गरीब राज्य के रूप में उभर के आया था बिहार। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र। 7 नदियों में से एक नदी झेलम थी और इसका प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन है परुष्णी, अस्किनी, वितस्ता या बिपास? तो साथ ही इसका नाम था वितस्ता।
अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। किस धर्म के विचारों को यह व्यक्त करता है? जैन धर्म, शैव धर्म, सूफीवाद या बुद्ध धर्म? तो साथियों इसका आंसर है शैव धर्म। अगला प्रश्न है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, महानिदेशक या प्रधान महालेखाकार? कौन भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है? तो साथियों वो होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला 14 क्वेश्चन है, 1901 में विलियनोव में रासायनिक गतिकी और परासरणी दबाव के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई, किसके द्वारा प्रदान की गई? और असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? जैकब्स हेनरिक्स वेन टी होफ या स्वांते ऑगस्ट अर्हेनियस या हरमन एमिल फिशर या हेनरी मोइशान? किसे ये दिया गया था साथियों? तो ये मिला था जैकब्स हेनरिक्स वेन टी होफ को। अगला प्रश्न है, अचल पूंजी के उपभोग को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है साथियों उसको? तो सकल निवेश के रूप में जाना जाता है या मूल्य वृद्धि के रूप में, निवल निवेश के रूप में या मूल्यह्रास के रूप में? तो साथियों इसको जाना जाता है मूल्यह्रास के रूप में। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या शतरंज? साथियों ने सम्मानित किया गया था शतरंज के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश एएफसी महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? बांग्लादेश, जापान, भारत या चीन? तो साथियों इसका आयोजक था भारत। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में गांव में जो सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी उसे क्या कहते थे? या खिल्ले, सभा, उर या नाग्राम? साथियों वो होती थी सभा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? रक्षाबंधन, करवा चौथ, छठ पूजा या बैसाखी? तो साथियों टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा हुआ है रक्षाबंधन। जो कि नाम से ही समझ आ रहा था। ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? फ्रेड होयल, एडविन हबल, हेराल्ड जेफरी या पियरे साइमन लाप्लास? किस वैज्ञानिक ने इस संकल्पना के बारे में विचार किया था? तो साथियों ये किया था फ्रेड होयल ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो साथियों इसका हिस्सा नहीं है तापी बेसिन का राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई है? 1956, 1991 या 1977 या 1980? तो ये की गई थी साथियों 1980 में। निम्नलिखित में से कौन संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? ऑप्शन है बहादुर खान, विलायत खां, अमजद अली खां या अली अकबर खां? साथियों इसका आंसर हो जाएगा विलायत खां। अगला प्रश्न है, 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? यक्षगान, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ओडिसी और कथक या भरतनाट्यम और कथकली? तो साथियों मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली नृत्य शैली की प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है, जनजातीय संख्या 2011 के अनुसार उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। 3 राज्यों के नाम दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा। ऑप्शन है
आपके सामने बताइए। साथ ही इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जो पहले सबसे पहले नंबर पे आएगा ओडिशा, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश। तो साथियों ये थे आज के जो सीजीएल 2023 में प्री हुआ था जुलाई के अंदर, उसमें शिफ्ट जो 14 जुलाई की जो पहली शिफ्ट थी उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे गए थे ये वो प्रश्न थे। और ऐसे ही मैं अगली शिफ्ट के भी प्रश्न आपके लिए लेके आऊंगा, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।